I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 14 of English, and the name of the chapter is The Selfish Giant. So every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. कि हर दोपहर जो बच्चे हैं जब वो स्कूल से वापस आते थे तो वो एक बड़े से गार्डन में जाकर खेलते थे. It was a large lovely garden with soft green grass. Here and there over the grass stood very beautiful flowers, and there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink. और वहां पर बहुत सारी ग्रास थी, ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे, और देयर वर 12 पीच ट्रीज, वहां पर 12 पीच के ट्रीज थे, राइट, दैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लॉसम्स ऑफ पिंक, कि जो स्प्रिंग के टाइम पर बहुत सारे पिंक कलर के पिंक ब्लॉसम्स में कन्वर्ट हो जाते थे. आफ्टर दैट एंड इन द ऑटम ब्रॉट रिच फ्रूट, और कि ऑटम के सीजन में उन पर बहुत सारे फल आते थे. The birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen them. कि उन्हीं पेड़ों पर बर्ड्स जो है आकर एक बहुत अच्छे से चर्प करती थी, गाना गाती थी, जब जो बच्चों को इतना अच्छा लगता था कि वो अपना गेम छोड़कर वहां पर बर्ड्स के जो गाना था उसको सुनना शुरू कर देते थे. How happy we are here, they cried to each other. उन्होंने सबने एक साथ पूछा कि हम यहाँ पर आपस में कितने ज्यादा खुश रहते हैं. One day the giant came back. अब एक दिन एक जो giant था वो वापस आ चुका था. He had been to visit his friend, कि वो अपने फ्रेंड से मिलने आया था. When he arrived, he saw the children playing in the garden. What are you doing here? He cried in a very gruff voice. अब उसी के बाद जब वो अपने फ्रेंड से मिलने आया था तो उसने देखा कि बच्चे जो है वो गार्डन में खेल रहे हैं, और उसने एक बहुत ही ज्यादा गफ वॉइस में, एक बहुत ही ज्यादा डरावनी आवाज में पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो. और ये आवाज सुनकर जो बच्चे हैं वो भाग गए. माई ओन गार्डन इज माई ओन गार्डन, सेड द जायंट. एनीवन कैन अंडरस्टैंड दैट एंड आई विल अलाउ नोबडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ. कि उसने बोला कि ये गार्डन मेरा है और हर किसी को ये समझ लेना चाहिए कि ये सिर्फ मेरा गार्डन है, मैं यहाँ पर किसी को नहीं खेलने दूंगा सिवाय मेरे. सो ही बिल्ट अ हाई वॉल ऑल अराउंड इट एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड. अब उसने उस गार्डन के आसपास एक बड़ी बड़ी दीवारें बना दी और वहां पर एक नोटिस बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, राइट. उस बोर्ड पर उसने लिखवाया कि ट्रेसपासर्स यानी कि जो भी यहाँ पर घुसता है उसको सजा मिलेगी, राइट. आफ्टर दैट ही वॉज वेरी सेल्फिश जायंट, कि वो एक बहुत ही ज्यादा सेल्फिश जायंट था. द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नोवेयर टू प्ले. अब उन बच्चों के पास कोई भी जगह नहीं बची थी कि जहाँ पर जाकर वो खेल सके. They tried to play on the road, but the road was very dusty and full of hard stones. अब उन्होंने ट्राई किया कि वो रोड पर खेल सके, पर रोड जो है वो बहुत ही ज्यादा डस्टी हो गई थी और वहां पर बहुत सारे हार्ड स्टोन्स थे. एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और उन्हें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था. They used to wander round high wall when their lessons were over and talk about the beautiful garden inside. अब वो वहां पर बहुत सारी जो हाई वॉल्स थे उनके आसपास देखते रहते थे, और उनके जब लेसन्स ओवर हो जाते थे तो वो लोग ब्यूटीफुल गार्डन के बारे में बात करते थे कि हाउ हैप्पी वी वर देयर, दे सेड टू ईच अदर. और वो एक दूसरे से बात करते थे, शेयर करते थे मेमोरीज कि हम लोग वहां पर कितने ज्यादा खुश थे. Then the spring came and all over the country there were little blossoms and little birds. अब स्प्रिंग का मौसम आया और पूरी कंट्री में लिटिल ब्लॉसम्स और छोटी छोटी बर्ड्स जो है वो आने लगी. ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट इट वाज स्टिल विंटर, कि खाली सेल्फिश जायंट के गार्डन में ही वहां पर अभी भी सर्दी का मौसम था. द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रन एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम. कि बर्ड्स जो हैं वो भी वहां पर गाना पसंद नहीं करती थी क्योंकि वहां पर उन्हें कोई बच्चे दिखाई नहीं देते थे, और जो वहां के ट्रीज थे वो ही ब्लॉसम होना भूल चुके थे. Once a beautiful flower but put its head out from the grass, but when it saw the notice board, it was so sorry for the children that
it slipped back into the ground again and went off to sea. कि एक गलती से एक छोटा सा फ्लावर जो है उसने ग्रास से अपना सिर उठाकर देखा और नोटिस किया उस बोर्ड की तरफ, तो उसने उसे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगा और वो वापस ग्राउंड में अंदर चला गया और सो गया. द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट. अब जो भी लोग बहुत ज्यादा खुश थे वो वही लोग थे. द ओनली पीपल वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट, कि जो लोग खुश थे वो सिर्फ स्नो और फ्रॉस्ट थे. स्प्रिंग हैज फॉरगॉटन हिज दिस गार्डन दे क्राई. अब स्प्रिंग जो है ये गार्डन भूल चुकी थी और वो लोग इस बात पर बहुत ज्यादा दुखी थे. सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर राउंड. The snow covered of the grass with great white coat and the frost painted all the trees silver. कि स्नो जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो गई कि अब हम सालों साल यहीं रह सकते हैं. अब स्नो ने ग्रास के ऊपर एक बहुत मोटी सी व्हाइट कोट की लेयर बना ली थी और जो फ्रॉस्ट थी उसने ट्रीज को सिल्वर कलर में चेंज कर दिया था. Then they invited the north wind to stay with them and he came. अब उसी के बाद उन्होंने नॉर्थ विंड को अपने साथ रहने के लिए बुला लिया था और वहां पर वो रहने लगे थे. He was wrapped in furs and he roared all day about his garden and blew the chimney pots down. अब उसी के बाद जब नॉर्थ विंड जो है वो आई वहां पर रहने के लिए तो उसने अपने आप को एक कोट में रैप किया हुआ था जो कि फर्स का बना हुआ था और वो पूरा दिन रोअर करता रहता था. This is a delightful spot, he said. We must ask the hail on a visit. अब उसने कहा कि ये तो बहुत अच्छी जगह है रहने के लिए, हमें हेल को भी यहाँ पर मिलने के लिए बुलाना चाहिए. So the hail came every day for 3 hours. He rattled on the roof of the castle till he broke most of the tiles and then he ran round and round the garden as fast as he could go. उसी के बाद जब हेल आई तो वो हर दिन 3 घंटे के लिए अच्छे से रूफ पर इधर उधर घूमता था जब तक कि उसकी बहुत सारी टाइल्स जो है वो गिर न जाए, खराब ना हो जाए और फिर वो गार्डन के इधर उधर जितनी तेजी से घूम सकता था उतनी तेजी से घूमना शुरू कर देता था. He was dressed in grey and his breath was like ice. कि वो ग्रे कलर में ड्रेस था और उसकी जो ब्रेथ है वो बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडी थी. I cannot understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant, as he sat at the window and looked out at his cold white garden. अब जो जायंट था उसने सोचा कि मैं शॉक्ड होके स्प्रिंग जो है वो अभी तक क्यों नहीं आई है, राइट. आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर. मुझे लगा था कि वेदर में थोड़ा सा चेंज आएगा. बट द स्प्रिंग नेवर केम नॉर द समर. और ना तो स्प्रिंग आई और ना ही समर कभी आया. द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन बट नॉट टू द जाइंट्स गार्डन. शी गेव नन. अब ऑटम सीजन जब आया तो उसने सभी के गार्डन में गोल्डन फ्रूट्स लाने शुरू किए पर जाइंट्स गार्डन में उसने एक भी फ्रूट जो है वो नहीं लाया. He is too selfish, she said. So it was always winter there, and the north wind, the hail, and the frost and the snow danced through the trees. कि वहां पर ऑटम ने बोला कि वो जो जाइंट है वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है तो इसीलिए वहाँ पर सिर्फ विंटर रहेगी, हेल रहेगी, नॉर्थ विंड रहेगी, फ्रॉस्ट रहेगी और स्नो रहेगी जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशी रह रहे हैं. One morning the giant was lying awake in the bed when he heard some lovely music. अब एक दिन जाइंट जो है वो अपने बेड पर लेटा हुआ था तब उसने कुछ लवली म्यूजिक की आवाज सुनी. It sounded so sweet to his ears that he thought it must be the king's musicians passing by. कि वो गाना इतना अच्छा था कि उसे लग रहा था कि ये जरूर किंग के म्यूजिशियंस होंगे जो यहाँ से गुजर रहे होंगे. It was really only a little linnet singing outside his window, but it was so long since he had heard a bird singing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world. कि जब उसने बाहर जाकर देखा तो वो सिर्फ एक छोटी सी बर्ड थी जो वहां पर गाना गा रही थी उसकी विंडो पर बैठकर और उसने ये गाना बहुत दिन बाद सुना था क्योंकि अब उसके गार्डन में कोई भी बर्ड आकर गाना नहीं गाती थी और उस टाइम वो म्यूजिक उसे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट म्यूजिक लग रहा था. Then the hail stopped dancing over his head and the north wind ceased roaring and a delicious perfume came to him through the open curtain. अब उसी के बाद जो हेल जो है उसने डांस करना बंद कर दिया. उसके सिर के ऊपर नॉर्थ विंड जो है वो सीज्ड हो गई और
डिलीशियस परफ्यूम यानी कि एक बहुत अच्छी सी खुशबू उसे अपने कर्टेन में से आई। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज कम एट लास्ट सेड द जायंट एंड मी जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट। अब जो जायंट है उसने बोला कि शायद स्प्रिंग वापस आ गई है। वो अपने बेड पर से कूदा और उसने जाकर बाहर देखा। He saw a most wonderful sight. उसे वहां पर एक बहुत अच्छी चीज देखने के लिए मिली। Through a hole in the wall, the children had crept in and they were sitting in the branches of the tree. उसने देखा कि दीवार में एक छेद हो चुका है जहां से बच्चे जो हैं वो आकर गार्डन में ट्रीज की ब्रांचेस पर बैठे हैं। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वॉज अ लिटिल चाइल्ड। जो वो हर ट्री पर देख सकता था कि एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है। And the trees were so glad to have the children back again that they had covered themselves with blossoms and were waving their arms gently above the children's head. अब ट्रीज जो है वो बहुत ज्यादा खुश थे उन बच्चों को देखकर और उन्होंने अपने आप को ब्लॉसम से कवर कर लिया था और वो अपने आर्म्स को हिला रहे थे जेंटली above the children's heads. The birds were flying about and twittering with delight and the flowers were looking up through the garden grass and laughing. तो उसने देखा कि स्प्रिंग का मौसम जो है वो वापस आ चुका है और जितने भी सारे बर्ड्स हैं वो यहाँ पर उड़ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ट्विटर कर रहे हैं और जो फ्लावर्स हैं वो अब ग्रास से ऊपर आ चुके हैं और वो आपस में हंस रहे हैं और बातें कर रहे हैं। इट वॉज अ लवली सीन ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर। कि वो बहुत ज्यादा अच्छा सीन था और अब उसके पूरे गार्डन में सिर्फ एक ही कॉर्नर में विंटर का मौसम रह गया था। इट वॉज द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन एंड इन इट was standing a little boy. अब उसी के बाद जब वो अ, सबसे दूर के कॉर्नर में गया गार्डन के एंड इन इट was standing a little boy, वहां पर एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ था। He was so small that he could not reach up to the top of the branch and he was wandering all around it crying bitterly. वो इतना छोटा था कि वो ट्री की ब्रांच पर भी नहीं पहुंच पा रहा था और वो वहां नीचे खड़े होकर रो रहा था। The poor tree was still quite covered with frost and snow and the north wind was blowing and roaring above it. कि वो जो ट्री है वो अब भी बिल्कुल स्नो से कवर्ड हुआ फ्रॉस्ट से ढका हुआ वहां पर खड़ा था और नॉर्थ विंड जो है वो अब भी उसके इर्द गिर्द घूम कर रोअर कर रही थी। Climb up, little boy, said the tree, and it bent its branches down as low as it could, but the little boy was too tiny. कि ट्री ने उसे बार बार कहा कि आ जाओ मेरी ब्रांचेस पर चढ़ जाओ और उसने अपनी ब्रांचेस आगे भी करी पर जो बॉय है वो बहुत ही ज्यादा छोटा था उन पर चढ़ने के लिए। एंड द जायंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट। और यही सब देखकर जायंट का दिल जो है वो पिघल गया और हाउ सेल्फिश आई हैव बीन ही सेड। और उसने अपने आप से कहा कि मैं कितना ज्यादा सेल्फिश हो गया था। नाउ आई नो व्हाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर। अब मुझे पता है कि स्प्रिंग जो है वो यहाँ पर क्यों नहीं आना चाहती है। आई विल पुट द पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री एंड देन आई विल नॉक डाउन द बॉल। अब मैंने उसे बोला कि मैं उस पुअर लिटिल बॉय को ट्री के टॉप तक पहुंचाऊंगा और मैं एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल। और तब मैं यहाँ वॉल के पास खड़ा हो जाऊंगा। एंड माई गार्डन शेल बी चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर। ही वॉज रियली वेरी सॉरी वॉट ही हैड डन। अब उसी के बाद उसे रियलाइज हुआ कि वो उन बच्चों के खेलने के लिए सबसे बेस्ट प्लेग्राउंड बन सकता है जो उसने हमेशा के लिए वो कर दिया था। एंड ही वॉज रियली वेरी सॉरी वॉट ही हैड डन। और उसे अपने किए पे बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। So he crept downstairs and opened the front डोर क्वाइट सॉफ्टली। तो वो नीचे की तरफ गया और उसने अपना डोर जो है वो बहुत धीरे से खोला एंड वेंट इनटू द गार्डन। और वो नीचे गार्डन में चला गया। बट व्हेन द चिल्ड्रन सॉ हिम दे वर सो फ्राइटेंड दैट दे ऑल रैन अवे एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन। पर उसे देखने के बाद बच्चे इतना ज्यादा डर गए थे कि वो दोबारा से भाग गए और वहां पर दोबारा से विंटर आ गई। Only the little boy did not run, for his eyes were so full of tears that he did not see the giant coming. सिर्फ वो जो छोटा सा बच्चा था वो वहां से नहीं भाग पाया क्योंकि वो इतना ज्यादा रो रहा था कि उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और वो जाइंट को आते हुए नहीं देख पाया ढंग से। And the giant stole up behind him and took him gently in his hands and put him up into the tree. और उसी के बाद जाइंट जो है उसने उस
बच्चे को वहां से उठाया अपने हाथों में और उसे उस ट्री पर बैठा दिया। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम एंड द चिल्ड्रन केम एंड sang it and the little boy stretched out his two arms and flung them around the giant's neck and kissed him। और उसी के बाद जो बच्चे थे वो वापस वहां पर आ गए खेलने के लिए, और वहां पर स्प्रिंग का मौसम दोबारा से आ चुका था। और उस छोटे से बॉय ने जाइंट के नेक के अराउंड अपने हाथों को घुमाया, उसे हग किया, राइट। एंड द अदर चिल्ड्रन when they saw that the giant was not wicked any longer came running back and with them came the spring। और जब बच्चों ने देखा कि जो जायंट है वो अब और ज्यादा विकेड नहीं रहा है, तो वो बच्चे दोबारा वापस आ गए गार्डन में खेलने के लिए, और उन्हीं के साथ साथ स्प्रिंग भी वापस आ चुकी थी। After that, it is your garden now, little children, said the giant, and he took a great axe and knocked down the wall। अब उस जायंट ने बोला कि ये तुम्हारा ही गार्डन है बच्चों, और उसने एक ग्रेट एक्स उठाई और उसने वॉल को गिरा दिया। एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू द मार्केट एट 12 o'clock दे फाउंड द जायंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर सीन। अब जब बच्चे जो लोग दोपहर को 12 बजे मार्केट जा रहे थे, उन्होंने देखा कि जायंट जो है वो बच्चों के साथ उस गार्डन में खेल रहा है जो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, राइट। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड एंड इन द इवनिंग दे केम टू द जायंट टू बिड हिम गुड बाय। अब पूरे दिन वो लोग खेलते रहे, पर शाम को बच्चे जो है वो जायंट को बाय बोलने के लिए आए। बट वेयर इज योर लिटिल कंपेनियन, ही सेड। अब उसने पूछा कि पर वो तुम्हारे साथ जो छोटा सा बॉय था वो कहाँ है? The boy I put into the tree. The giant loved him the best because he had kissed him। अब जायंट को वो बच्चा इसलिए याद था क्योंकि वो उसे सबसे ज्यादा पसंद था, और जायंट को इसलिए भी वो पसंद था क्योंकि उसी को उठाकर उसने पेड़ पर रखा था और उसी ने उसे किस किया था। We don't know, answered the children. He has gone away। अब उन बच्चों ने कोई भी जवाब नहीं दिया और बोला कि वो शायद अपने घर चला गया होगा। You must tell him to be sure and come here tomorrow, said the giant। अब जायंट ने बोला कि तुम उसे मिलना और उसे जरूर बताना कि वो कल यहाँ पर दोबारा जरूर आ जाए। But the children said that they did not know where he lived and he had never seen him before, and the giant felt very sad। But बच्चों ने उसे बताया कि पर हमें तो पता ही नहीं कि वो कहाँ रहता है, वो कहाँ से आया था, क्योंकि हमने उसे यहाँ पर पहले कभी नहीं देखा है। और ये सब सुनकर जायंट जो है वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया। एवरी आफ्टरनून व्हेन स्कूल वाज ओवर द चिल्ड्रन कम एंड प्ले विद द जायंट, बट द लिटिल बॉय whom द जायंट loved was never seen again। कि हर दोपहर बच्चे जब अपने स्कूल से वापस आते थे तो वो जायंट के साथ जाकर खेलते थे, पर जिस बच्चे से जायंट बहुत ज्यादा प्यार करता था वो बच्चा उसे दोबारा कभी नहीं दिखा। The giant was very kind to all the children, yet he longed for his first little friend and often spoke of him। कि जायंट जो है वो सभी बच्चों के साथ बहुत प्यार से पेश आता था, और बहुत टाइम बाद भी उसे वो लिटिल फ्रेंड अपना बहुत ज्यादा याद आता था, और वो कभी कभी उन बच्चों से उसके बारे में बात करता था। हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, ही यूज्ड टू से। Years went over and the giant grew very old and feeble। कि इसी तरीके से जो जायंट है वो उन बच्चों से पूछता रहता था कि मैं उससे कैसे मिल सकता हूँ, और इसी तरीके से सालों साल बीतते गए और जो जायंट है वो और भी ज्यादा बूढ़ा बनता गया। He could not play about anymore, but so he sat in the huge armchair and watched the children at their games and admired his garden। तो क्योंकि अब वो बूढ़ा हो चुका था तो वो और ज्यादा नहीं खेल सकता था बच्चों के साथ, तो वो वहीं अपनी आर्म चेयर पर बैठ जाता था, बच्चों को एडमायर करता था और अपने गार्डन की तारीफ करता था। I have many beautiful flowers, he said, but the children are the most beautiful flowers of all। उसने बोला कि ये जरूर मेरे गार्डन के बहुत अच्छे फूल हैं, बट जो ये बच्चे हैं ये मेरे गार्डन के सबसे अच्छे फ्लावर्स हैं। One winter morning he looked out of his window as he was dressing। एक विंटर की मॉर्निंग पे वो अपने आप को ड्रेस कर रहा था और उसने अपने विंडो के बाहर देखा। He did not hate the winter now, for he knew that it was merely the spring asleep and that the flowers were resting। उसे अब विंटर्स इतनी ज्यादा बुरी नहीं लगती थी क्योंकि उसे पता चल गया था कि स्प्रिंग जो है वो अब सोने के लिए चली गई है और जो फ्लावर्स हैं वो अब रेस्ट मोड पर चले गए हैं। Suddenly he rubbed his eyes in wonder and looked and looked।
अचानक से उसने अपनी आईज को रब किया और वो देखता ही रह गया. It certainly was a marvelous sight. It is the farthest corner of the garden was a tree quite covered with lovely white blossoms. अब उसी के बाद उसने जब उस ट्री को देखा तो उसे रियलाइज हुआ कि पूरे गार्डन में सिर्फ एक ही ट्री है जो अब भी व्हाइट ब्लॉसम से कवर्ड है. Its branches were all golden and silver fruit hung down from them and underneath it stood a little boy he had loved. अब उसी ब्रांचेस की जो ट्रीज थी वो सब ट्रीज की जो ब्रांचेस थी वो गोल्डन थी, उन पर सिल्वर फ्रूट्स आ रहे थे और उसी पेड़ के नीचे एक लिटिल बॉय खड़ा था जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था. Downstairs ran the giant in great joy and out into the garden. अब डाउनस्टेयर्स ran the giant great joy. अब ग्रे जायंट जो था वो जल्दी से नीचे गया बहुत खुशी से और वो अपने गार्डन में चला गया. He hastened across the grass and came near to the child. कि वो ग्रास को पार करते हुए गया और उस बच्चे के पास पहुंच गया. And when he came quite close, his face grew red with anger. He said, "Who hath dared to wound thee?" अब उसी के बाद जब वो वहां पहुंचा तो उसका फेस जो है वो गुस्से से लाल हो गया और उसने पूछा कि किसने हिम्मत करी यहाँ पर आने की. फॉर ऑन द palms ऑफ द चाइल्ड्स हैंड्स वर द prints ऑफ 2 nails. अब वहां पर जब उसने देखा तो उस बच्चे के हाथ में 2 कील के निशान थे. एंड द प्रिंट्स ऑफ 2 nails वर ऑन द लिटिल फीट. और उनके पैरों पर भी, उस बच्चे के पैरों पर भी 2 कील के निशान थे. Who has dared to wound you? cried the giant. Tell me that I may take my big sword and slay him. अब उस जायंट ने पूछा कि तुम्हें किसने चोट लगाई है, मुझे बताओ, मैं उस आदमी को अपनी तलवार से मार दूंगा. नहीं, answered the child, but these are the wounds of love. अब उस बच्चे ने बोला कि नहीं नहीं, ये तो सिर्फ मेरे प्यार के निशान हैं, right? Who are you? said the giant, and a strange awe fell on him, and he नेट बिफोर द लिटिल चाइल्ड. अब उस जायंट ने बोला कि आप कौन हो. एक बहुत अजीब सी चीज उसके साथ हुई और जायंट जो है वो पीछे गया, अपने घुटनों पर बैठ गया और इसने उस बच्चे के आगे अपना सिर झुका दिया. एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जायंट एंड सेड टू हिम, आई एम गॉड. अब वो बच्चा जो है उसने जायंट की तरफ देखा, बहुत स्माइल किया और उसे बोला कि आई एम गॉड, मैं गॉड हूँ. यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, टुडे यू शैल come with me to my garden which is paradise. अब उसने बोला कि उस दिन तुमने मुझे अपने गार्डन में खेलने की परमिशन दी थी और आज मैं तुम्हें अपने गार्डन में खेलने की परमिशन देता हूँ जो कि एक पैराडाइज है. And when the children ran in the afternoon they found the giant lying dead under the tree all covered with white blossoms. उसी के बाद जब बच्चे जो है वो दोपहर में वहां पर खेलने के लिए गए जायंट के साथ, तो जायंट जो है वहां पर डेड पड़ा हुआ था और उसकी बॉडी पर वाइट ब्लॉसम्स जो है वो पूरे बॉडी पर बिखरे हुए थे, राइट. सो दिस वाज द चैप्टर अबाउट द जायंट, अबाउट द सेल्फिश जायंट, व्हिच वाज written by Oscar Wilde. So I hope you all enjoyed the story and you all learned something from this. So thank you so much and have a great day ahead.